नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जस्टिस संजय मिश्रा ने ली उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ। उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे संजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ली है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने संजय मिश्रा को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तरकाशी लकड़ी के भवन में लगी भयानक आग, 5 परिवार बेघर। पुरोला तहसील मुख्यालय के कोर्ट रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक लकड़ी के भवन में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण घर में रखा रसोई गैस सिलेंडर भी फट गया, जिससे आग और विकराल हो गई। भवन में किराए पर रह रहे 5 परिवारों के सदस्यों ने किसी प्रकार भागकर जान बचाई। स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार, 50,000 की नकदी भी बरामद। कोतवाली लक्सर क्षेत्र के एक खंडेजा कुतुबपुर गांव से पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के पास से 9.12 ग्राम स्मैक और 50,000 रुपए की नकदी बरामद की है। गिरफ्तार महिला के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। टिहरी शरारती तत्वों ने वर्कशॉप में खड़ी बाइक को किया आग के हवाले। लंबगांव बाजार के प्रतापनगर रोड स्थित रावत मिस्त्री के वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए खड़ी बाइक को शरारती तत्वों ने आग लगा दी। पुलिस ने देर रात बाजार में गश्त के दौरान बाइक जलने की सूचना मिली थी। हालांकि वह जब तक मौके पर पहुंचे तब तक बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने पास खड़ी अन्य बाइक वहां से हटाई और अपने साथ थाने ले आई। देहरादून के रेल यात्रियों को बड़ा झटका, राजधानी से 3 ट्रेनों का संचालन हुआ बंद। राजधानी के रेल यात्रियों को अब थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देहरादून से चलने वाले 3 ट्रेनों में से 2 देहरादून हावड़ा और देहरादून कोचुवेली एक्सप्रेस का संचालन देहरादून के बजाय अब ऋषिकेश से होगा। इसके अलावा देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस को भी अब देहरादून के बजाय हरिद्वार से संचालित किया जाएगा। ऐसे में देहरादून के रेल यात्रियों को अब थोड़ी मुश्किलें हो सकती है। हरिद्वार के बहादुराबाद लूट मामले का खुलासा, 3 गिरफ्तार। थाना बहादुराबाद क्षेत्र में दुकानदार के साथ लूट की घटना का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में एसपी सिटी कमलेश उपाध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों से घटना में इस्तेमाल तमंचा व नकदी भी बरामद की गई है। यशपाल आर्य की कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व सीएम तीरथ ने साधी चुप्पी। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल विधानसभा सीट से उनके विधायक बेटे संजीव सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों के कांग्रेस में शामिल होने पर जब पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। मनरेगा सोशल ऑडिट टीम के खिलाफ प्रधानों ने खोला मोर्चा, किया प्रदर्शन। मनरेगा सोशल ऑडिट टीम तथा ग्राम प्रधानों के बीच एक दूसरे पर अभद्र व्यवहार करने का मामला गहराता जा रहा है। सोमवार को ग्राम प्रधानों ने सोमेश्वर में विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय कूच किया। सभी प्रधानों ने सोशल ऑडिट टीम बदलने की मांग की है। लाखों के पेंट से भरा वाहन उड़ाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार, ऐसे चढ़े हत्थे। रुड़की पुलिस ने 7 अक्टूबर की रात मलकपुर माजरा से करीब 2.5 लाख रुपए के पेंट्स के सामान से भरे वाहन चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक का सामान उत्तरकाशी के पुरोला भेज चुके हैं। नगर निगम ड्रोन से करवा रहा भवनों का सर्वे, हाउस टैक्स से अब बचना नहीं होगा आसान। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में अब आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भवन स्वामी अब टैक्स देने से बच नहीं सकेंगे। इसके लिए नगर निगम ड्रोन से सर्वे करवा रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई है। हरिद्वार में गंगा मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर 50,000 का जुर्माना। अगर आप हरिद्वार जाकर गंगा में मूर्ति विसर्जन की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एनजीटी ने गंगा और दूसरी नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऋषिकेश बैराज डैम के जलाशय में गिरा सांभर, वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू। ऋषिकेश में देर शाम एक सांभर अचानक गंगा पर बने बैराज डैम में गिर गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जल विद्युत निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया और सांभर को पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने सांभर को सकुशल जंगल में छोड़ दिया। सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले व्यक्तिगत हित आड़े आ रहे होंगे इसलिए छोड़ी पार्टी।
कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के भाजपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा में देश हित सर्वोपरि होता है, इसलिए भाजपा में जो भी देश को सर्वोपरि मानता है वह कभी पार्टी नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि पार्टी में सबका सम्मान किया गया है। भाजपा में राष्ट्र सर्वोपरि पार्टी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत हित होते हैं, लेकिन जिसको इसमें परेशानी होती होगी वह पार्टी छोड़ता है। उन्होंने कहा कि यह जनता को तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत। सीएम धामी ने कहा कि यशपाल आर्य के व्यक्तिगत हित आड़े आ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। साथ ही शायरी भरे अंदाज में मुख्यमंत्री ने कहा कि जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो कहीं तो रोकने वाला भी नहीं कोई। इस तरह उन्होंने यशपाल आर्य पर निशाना साधा है। पुलिस कराने जा रही ऐसे प्रतियोगिता उत्तर भारत में पहली बार होगा आयोजन। अक्टूबर-नवंबर 2021 में उत्तराखंड पुलिस द्वारा देवभूमि साइबर हैकाथॉन के पहले संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह हैकाथॉन उत्तर भारत में किसी भी राज्य पुलिस द्वारा आयोजित कराई जाने वाली पहली प्रतियोगिता। इस मेगा कोडिंग इवेंट का मुख्य उद्देश्य हमारे देश प्रदेश के युवा छात्रों व युवा एंटरप्रेन्योर के कौशल, विशेषज्ञता व रचनात्मकता के माध्यम से पॉलिसिंग की चुनौतियों की तकनीक, नवाचारी और स्थायी समाधान प्रदान करना है। यह उत्तराखंड पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग और होते सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम या प्रारंभिक चरण और अंतिम हैकाथॉन चरण। प्रारंभिक चरण के लिए प्रतिभागी ऑफिशियल वेबसाइट देवभूमि साइबर हैकाथॉन.com पर 8/10/2021 से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी अपलोड किए गए हैं, जिनका समाधान प्रतिभागी की आधिकारिक आईडी देवभूमि हैकाथॉन@gmail.com पर दिनांक 20 अक्टूबर से भेज सकेंगे। 20 रुपए में अपना हुआ मकान, खिल उठे ग्रामीणों के चेहरे। खंड विकास कार्यालय रुड़की में 40 ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत भूमि के दस्तावेज सौंपे गए। इस मौके पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत घरों के दस्तावेज सौंपे। स्वामित्व योजना के तहत उन लोगों को जमीन के दस्तावेज दिए जा रहे हैं जो लंबे समय से पट्टे या फिर ग्राम समाज की जमीन पर रहे थे। ऐसे लोगों के नाम पर जमीन की जा रही है। अपना मकान होने के बाद भी लोगों के पास जमीन और घर के कागजात नहीं थे। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को उनका हक देने का काम कर रहे हैं। एक और जहां सरकार खुद राशन बांट रही है, वहीं लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनकी अपनी जमीन और अपने घर का सपना भी पूरा कर रही है। मंत्री के दावे हवाई, नहीं हुई धान की बोली, सड़क जाम। किसानों और आढ़तियों के बीच धान तौल को लेकर विवाद होने पर किसानों ने मंडी गेट के सामने धान से भरी ट्रॉलियां लगाकर रोड जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पिछले दिनों भी इस तरह का मामला सामने आया था। एसडीएम तुषार सैनी सहित पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने कच्चे आढ़तियों पर मंडी परिसर की सांठगांठ से किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तय मानकों के बावजूद भी कच्चे आढ़तियों धान तौल में मनमानी कटौती कर रहे हैं। धान का भुगतान 25 दिन के बाद करने के आरोप लगाए। किसानों का आरोप है कि जब भुगतान की मांग की गई तो आढ़तियों ने धान तौल बंद कर दी। किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों की फसल खराब हो रही है। एसडीएम तुषार सैनी ने कच्चे किसानों से वार्ता करते हुए कच्चे आढ़तियों से मानकों के अनुसार धान की खरीद तय करने का भरोसा दिलाया। पिछले दिनों मंत्री बंशीधर भगत ने कहा था कि किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अब किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तराखंड में अन्नोत्सव कार्यक्रम का आगाज, गरीबों को बांटा राशन। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबको भोजन सबको पोषण अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। अगला कौन? उत्तराखंड बीजेपी को लग सकते हैं और झटके, पार्टी के ये नेता हैं कमजोर कड़ी। उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पार्टी छोड़ दी है। आर्य ने कांग्रेस में वापसी की है। इसी के बाद इस चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया है कि बीजेपी ने पार्टी में डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी में कई बड़े नाम हैं जिनकी नाराजगी पिछले दिन महीनों से साफ तौर पर देखी गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।